देवदार जंगल में कड़कड़ाटी ठंड और बर्फीली हवा चल रही थी। क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। जुनू और टीलू का परिवार बहुत करीब था और उनके पास अपने बच्चों के लिए कोई तोहफा नहीं था। माँ, पिताजी, आज रात संता क्लॉज आएंगे ना? मैंने उन्हें आवाज दी थी। हाँ मेरी प्यारी बेटी, वह जरूर आएंगे। सेंटा क्लॉज तो सबकी सुनते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी तो जरूर सुनते हैं। क्या सेंटा क्लॉज जादू में हमें गर्मी देंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। मुझे खेलने के लिए कोई नया दाना भी चाहिए। जुन्नू, इन बच्चों को क्या पता कि हम कितने मजबूर हैं। इनके लिए एक छोटा सा तोहफा भी नहीं खरीद पाए। सुबह उनका विश्वास टूट जाएगा। टिंकू को एक गर्म कंबल चाहिए और पिंकी को मजबूत जूते। तुम जानते हो उसके पैर बर्फ में कितने ठंड हो जाते हैं। उसने अपनी सबसे पुरानी फटी हुई चप्पल को दरवाजे के पास रखा है। हाँ पिताजी, मैंने चप्पल इसलिए रखी है ताकि सेंटा क्लॉज को पता चले कि मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए। वो इसे देखेंगे तो जरूर मुझे जूते देंगे। पिंकी के मासूम विश्वास ने जुनू को अंदर तक रुला दिया। वो जानती थी कि उसे बच्चों की खुशी के लिए कुछ करना ही होगा। टीलू, मुझे ये बेचना होगा। यही हमारी आखिरी चीज है। बाजार बंद होने से पहले मैं इसे बेचकर बच्चों के लिए कुछ छोटा सा तोहफा खरीद पाऊंगी। नहीं जुन्नू, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। ये तुम्हारे पिताजी की है। मैं तुम्हें ये त्याग नहीं करने दूंगा। टिंकू को कंबल चाहिए और पिंकी की उम्मीद, मेरी बेटी की खुशी इस बंडल से ज्यादा जरूरी है। मुझे ही सेंटा क्लॉज बनना पड़ेगा। जुनू, इतनी रात को और इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? ये क्या कर रही हो? चंपा आंटी, बच्चों के लिए मुझे ये बेचना है। बाजार बंद हो चुका होगा पर मैं फिर भी कोशिश करूंगी। अरे पगली, बाजार तो बंद है। तुम ठंड से जम जाओगी। वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। नहीं आंटी, ये मेरा फैसला है। मैं उन्हें मायूस नहीं देख सकती। जुनू उस बर्फीली रात में अकेली अपना सबसे प्यारा तोहफा लेकर बाजार की तरफ उड़ चली। चंपा आंटी ने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। असली सेंटा क्लॉज आप कहाँ हैं? अगर आप सच्ची हैं तो जुन्नू की मदद करें। एक माँ अपना सबसे कीमती तोहफा बच्चों की खुशी के लिए त्याग रही है। कृपया उसका त्याग स्वीकार करें। हा 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 हा। मुझे तुम्हारे हृदय की पुकार सुनाई दी प्यारी तोता। उस माँ का त्याग सबसे पवित्र है। मुझे उससे सम्मान देना होगा। सेंटा क्लॉज ने अपने जादुई दूरबीन से जुनू को देखा, जो बाजार के पास की एक बंद दुकान के पास थककर रो रही थी। उसने अपना बंडल दुकान के कोने में रख दिया। वो इतनी ठंड में अकेली है। उसका त्याग किसी भी तोहफे से ज्यादा कीमती है। सेंटा क्लॉज, आप क्या आप सचमुच हैं? आप असली में हैं? हाँ मेरी प्यारी जुनू, मैं असली हूँ और मैंने तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे त्याग को देखा है। सेंटा क्लॉज ने जुनू के पास रखा पंखों का बंडल उठाया। तुम्हारा ये प्यार, ये त्याग मेरे लिए दुनिया के सबसे बड़े तोहफे से ज्यादा है। मैं इसे अपने पास रखूंगा, एक प्रतीक के रूप में। ये तुम्हारी खुशी का सिक्का है जुनू। इसे कभी मत बेचना। इसे अपने पास रखना। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि सच्चे प्यार का मूल्य क्या है। सेंटा क्लॉज ने जुनू के घोंसले की तरफ देखा। तुम्हारे बच्चों का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। सेंटा क्लॉज ने अपने जादुई थैले से एक मोटी गर्म रजाई और पिंकी के लिए मजबूत गर्म जूते निकाले। जाओ जुनू, तुम्हारे बच्चों के लिए ये तोहफे उनके घोंसले में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये मेरी तरफ से एक माँ के त्याग का सम्मान है। सेंटा क्लॉज जुनू को धन्यवाद देने का मौका दिए बिना अपनी गाड़ी में सवार हुए और जुनू की शादी का पंखों वाला बंडल अपने जादुई थैले में रखकर तेजी से आसमान में ओझल हो गए। माँ,
पिताजी देखो, मेरी चप्पल नहीं है, ये नया जूता है। सेंटा क्लॉज आए। माँ, मुझे तो ठंडी नहीं लग रही, ये तो बहुत गर्म है, ये जादू है। जुनू और टीलू जो अभी अभी घर लौटे थे, ये देख कर रोने लगे। जुनू के हाथ में अभी भी सेंटा क्लॉज का दिया हुआ चमकीला सिक्का था। वो सब उसे देख देख कर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जुनू ने टीलू को यहाँ तक बताया कि कैसे सेंटा क्लॉज ने जुनू और उसके परिवार की मदद की, और साथ ही साथ सेंटा क्लॉज ने उसे वो चमकीला सा सिक्का भी दिया, और ये भी कहा कि ये सिक्का वो अपने पास ही रखे और कभी ना बेचे। साथ ही उसने बताया कि कैसे चंपा आंटी ने सेंटा क्लॉज से उसकी मदद करने को कहा। उसने अपने परिवार को बताया कि कैसे सेंटा क्लॉज और चंपा आंटी की मदद से वो इस बार का क्रिसमस अच्छे से मना रहे हैं। ये सच में चमत्कार है जुन्नू। हमारे बच्चे खुश हैं। संता क्लॉज ने तुम्हारी तपस्या देखी। हाँ टिलू, सेंटा क्लॉज असली है। उन्होंने मेरा त्याग स्वीकार कर लिया। पिंकी का विश्वास नहीं टूटा। मुझे तो लगता था कि इस बार का क्रिसमस भी पिछले बार की तरह जाएगा, लेकिन मुझे मेरे परिवार पर पूरा भरोसा था और साथ ही सेंटा क्लॉज पर भी। और उन्होंने जिस प्रकार इस बार हमारी मदद की, मैं उसे हमेशा याद रखूंगी। और हाँ, पिंकू और टिंकू, तुम दोनों भी सेंटा क्लॉज को खूब सारा थैंक यू बोलना, क्योंकि ये सिर्फ सेंटा क्लॉज की मदद से हुआ है। पिंकी के नए जूते और टिंकू के लिए गर्मा गर्म रजाई, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटा क्लॉज ने दी है। ये क्या है माँ? जुनू ने सिक्का लिया। ये खुशी का सिक्का था जो उसे उसके त्याग के बदले मिला था। ये सिक्का मेरी जान सबसे बड़ी खुशी का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत हमारी मदद करने जरूर आता है। और इस बार हमारी मदद करने और ये सिक्का देने सांता क्लॉज आए थे, जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी बता रही थी। वो चमकीला सा सिक्का यही है, और यही सिक्का सांता क्लॉज ने हमें दिया है, जिसे हमें कभी नहीं बेचना है। हमें इसे अपने पास ही रखना है, ताकि दुनिया की सारी खुशियाँ हमारे परिवार में आए। समझे पिंकू और टिंकू? क्या कहा मैंने? हाँ माँ, हम इसे कभी नहीं बेचेंगे। बहुत खूब। और हाँ, इस बार का क्रिसमस अच्छे से मनाने के लिए हम चंपा आंटी को जाकर थैंक यू बोलेंगे। और मैं अपने दोस्तों को भी लाऊंगी। बहुत खूब। सबको खुश देखकर टिलू भी मन ही मन सांता क्लॉज को थैंक यू बोल रहा था। काफी दिनों बाद मेरा परिवार इतना खुश है। थैंक यू सांता क्लॉज, आपने मेरी और मेरे परिवार को इतनी खुशी दी। उस दिन उस गरीब घोंसले में सबसे बड़ा तोहफा जादुई रजाई या जादुई जूते नहीं थे, बल्कि एक माँ के त्याग और उसके परिवार के प्यार की जीत थी, जिसे खुद असली सेंटा क्लॉज ने आकर सम्मान दिया था। उनका जीवन अब खुशी और विश्वास से भर गया था। अब सभी परिवार मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। जुनू चिड़िया की ये त्याग की कहानी हम सबको यही बताता है कि अगर हम अपने प्यार के लिए, अपने परिवार के लिए त्याग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास किसी न किसी रूप में हमें वापस जरूर मिलता है। इसीलिए अपने विश्वास को कभी ना टूटने दे, अपना विश्वास बनाए रखे।